प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि भृगु द्वारा रचित भृगु संहिता से दो अद्भुत सूत्र बताने वाला हूं। ये कुछ ऐसे सूत्र है जिन्हें पूर्व में बहुत सी कुंडलियों पर मैंने इन्हें जांचा परखा। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे सूत्र है जो किसी राशि में ग्रहों के स्थित होने पर निर्मित होते हैं। ये सूत्र ऐसे नहीं कि कोई भाव में ग्रह बैठ जाएगा तो उससे बनेंगे। यहां मुख्य रूप से आज मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूं, इसमें पहला सूत्र शनि से जुड़ा हुआ है और दूसरा सूत्र गुरु, शुक्र और मंगल से जुड़ा हुआ है। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यह सूत्र बिना किसी भाव में अन्य ग्रहों को देखे, केवल कुछ विशिष्ट ग्रहों को अगर आप देख लेंगे कुछ विशेष राशियों में, तो आप सीधे बता पाएंगे कि हाँ, ये भाव से जुड़ी समस्या आपको रहेंगी, ये राशि से जुड़ी समस्या रहेंगी, ये संबंध से जुड़ी परेशानी रहेंगी। ये सब आप बता पाएंगे और आप उसे बता पाए उसके लिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको ऐसे कुछ सूत्र बताता हूं जिन्हें पूर्व में किसी ज्योतिषीय ग्रंथ ने भी जिसकी पुष्टि करी हो और साथ ही साथ जो अनेक कुंडलियों में मेरे अनुभव में भी आ चुका हो। अधिकतर कुंडलियों में जब सूत्र कोई मिल जाता है तो मैं आपके समक्ष लाता हूं, तो इसीलिए आप इन सूत्रों को कहीं पर नोट करें या फिर आप याद रखें, तो आप किसी भी कुंडली पर लगाएंगे तो परिणाम सटीक ही मिलेगा। तो आइए बिना विलंब के मैं आपको आज के सूत्र बताता हूं। ये जैसा मैंने कहा महर्षि भृगु द्वारा लिखे हैं, भृगु संहिता जब आप देखेंगे तो हालांकि उसमें अनेकों ऐसे सूत्र है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि शनि इस राशि में हो तो अपने से दशम में इस वर्ष में हानि करता है। हालांकि पर्टिकुलर उसी वर्ष में तो नहीं, लेकिन आगे पीछे वाले वर्षों में कुछ प्रभाव मिलता है। साथ ही साथ फिर उसमें एक बात ये भी रहती है कि जब जैसे शनि की बात मैं करूंगा तो वहां पर ऐसे अनेक सूत्र लिखे हैं जिसमें एक ही समय पर अलग अलग भावों में मिलने वाले प्रभावों की चर्चा की गई है। अब जब मैं 3-4 भाव एक साथ बता दूंगा तो उसमें फिर आपको जानने में समझने में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर उस समय अवधि पर किस भाव का प्रभाव मिलेगा, किस राशि का प्रभाव मिलेगा। इसीलिए उन जटिल सूत्रों को आपके समक्ष लाने की अपेक्षा मैं आज आपके समक्ष कुछ आसान सूत्र लाया हूं। इसे आप देखिए और मिलाइए। सबसे पहले बात शनि की करते हैं। आप देखिए किसी भी जन्म कुंडली में शनि अगर कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में हो, इन तीन में से किसी भी राशि में यदि शनि विराजित है, वो किसी भी भाव में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जहां पर 4 का अंक होता है, जहां पर 8 का अंक होता है, जहां पर 12 का अंक होता है, वहीं पर शनि बैठे हैं, इसी अंक के साथ में शनि बैठे हैं, तो आप देख पाएंगे ऐसे जलीय राशि में बैठे शनि आप अपनी जो स्वयं की राशि है मकर राशि, उसे पीड़ित कर देंगे या उसके प्रभाव को खराब कर देंगे। आप देखिए अगर शनि आपके जलीय राशि कर्क, वृश्चिक या मीन इनमें बैठे हैं, तो आप देखिए मकर राशि आपकी कुंडली में कहां पर आती है, यानी कहां पर आपकी कुंडली में 10 का अंक लिखा है। जहां पर भी 10 का अंक लिखा होगा उस भाव से संबंधित जो भी रिश्तों का विचार किया जाता है वो रिश्ते खराब हो जाएंगे, उनसे जुड़े सुख आपको नहीं मिल पाएंगे या उनसे जुड़ी परेशानियां रहेंगी। इसे कैसे और देख सकते हैं, मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेष लग्न में चतुर्थ भाव में शनि विराजित है। इतना तो आप समझ रहे होंगे, आवश्यकता नहीं लगती मुझे यहां साइड में चार्ट बताने की। मेष लग्न है, 1 नंबर से प्रारंभ होता है, चतुर्थ भाव जहां पर 4 का अंक है वहीं पर शनि बैठे हैं, तो दशम भाव अगर आप देखेंगे तो वो यहां पर पीड़ित हो जाएगा, उसके प्रभाव खराब होंगे, उससे जुड़े संबंध खराब होंगे। अब यहां मैं एक और बात आपको प्रारंभ में बता दूं कि महर्षि भृगु ने दशम भाव को पिता के लिए माना है। अगर आप महर्षि पाराशर के अनुसार चलेंगे तो नवम भाव पिता का होता है, आप जानते हैं। लेकिन महर्षि भृगु के सूत्र बता रहा हूं तो उनके अनुसार चलिए और दशम भाव को पिता के लिए लीजिए। तो चतुर्थ में शनि कर्क, वृश्चिक या मीन में होंगे, तो ऐसी अवस्था में आपके पिता से संबंध खराब हो, पिता के सुखों में कमी रहे। जीवन में दशम भाव जो होता है वो आपके बॉस को, उच्च अधिकारियों को
समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको दर्शाता है, तो उनसे आपके संबंध खराब रहे या उनसे जो आपको सम्मान या एक अच्छा एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, ऐसी कुछ संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। इसे अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं। आप अन्य कोई कुंडलियां ले लीजिए। जहां तक मुझे याद है, आप जानते होंगे, अधिकतरों ने देखी होंगी, जो इंदिरा गांधी जी की कुंडली थी, आप जानते हैं कर्क लग्न की थी और लग्न में ही शनि विराजित थे। आप ये बात जानते हैं, कर्क लग्न, लग्न में शनि विराजित थे। और अब कर्क में ही अगर शनि है तो उसकी मकर राशि कहां पर आएंगी? सप्तम भाव में आएंगी। अब सप्तम भाव में जब शनि का प्रभाव आ गया तो क्या करेगा? ये विवाह से जुड़ी समस्या प्रदान करेगा। विवाह से जुड़ी समस्या कैसी? कि जीवन साथी से तालमेल खराब रहे, या फिर क्या होगा कि जीवन साथी की जल्दी मृत्यु हो जाए, या दोनों दूर दूर हो जाए, तलाक हो जाए, विच्छेद हो जाए, ऐसी कुछ भी बात देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं कि और आप जानते भी हैं उनके विषय में, अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी के विषय में, तो आप इस बात को जानते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था और उनके पति की भी कुछ जल्दी ही उसमें डेथ भी हो गई थी। तो ये समस्या यहाँ शनि के कर्क राशि में उपस्थित होने से यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा आप अन्य भी कोई कुंडलियां ले लीजिए, आपके पास जो कुंडली हो उसमें मैच कर लीजिए। जब भी शनि कुंडली में किसी भी मतलब भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होगा, तो वो शनि मकर राशि के प्रभाव को खराब करेगा और उससे जुड़े जो संबंध होंगे उसमें परेशानी देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ एक और बात को आपको साथ में जोड़ लेना है। वो क्या है कि जैसे ये तो मैंने डायरेक्ट भाव की चर्चा कर ली कि ये भाव आपका जहां पर मकर राशि होगी वो खराब हो जाएगा, उससे जुड़े संबंध खराब हो जाएंगे। ये विषय इतना नहीं है, आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए। क्या करेंगे? आप ये जानते हैं कि भाव से भाव का कनेक्शन भी होता है। जैसे जैसे मैंने कहा आपको कि मान लीजिए आपकी कुंडली के लाभ भाव में मकर राशि और शनि कहीं भी कर्क, वृश्चिक या मीन में है। लाभ भाव में मकर राशि है तो लाभ भाव के फल खराब होंगे। तो लाभ भाव के फल यानी बड़े भाई संबंध खराब हो, आपके सोशल सर्कल में जो लोग हो उनसे संबंध खराब हो, ये सब बातें आ जाएंगी। चलिए, आपने देखा कि हाँ, ऐसा प्रभाव तो आता है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ बातें देखी जा सकती है। जैसे अगर हम माने तो यहां पर जो दशम भाव है आपका, माफ कीजिएगा, जो एकादश भाव है आपका, ये भाव पंचम भाव से सातवां होता है। पांचवें भाव से सातवां ये भाव होता है। तो पांचवा भाव आपकी संतान का है, उससे सातवां भाव आपकी संतान के जो जीवन साथी है उनका हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में ये देखने को मिल सकता है कि जो आपकी संतान का जीवन साथी रहे उनसे भी आपके तालमेल खराब रहे। या अगर नवम भाव को पिता मानते हैं तो चूंकि ये भाव उससे तीसरा हो जाएगा, तो पिता के छोटे भाई आदि जो होंगे, चाचा होंगे यानी आपके, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। या आप किसी भी भाव को देखें, जैसे समझिए ये जो भाव है, अगर दशम को भी मानकर चलूं तो दशम से दूसरा भाव यानी आपके पिता का जो कुटुंब होगा, पिता के जो रिलेटिव होंगे, जो मतलब ये बोल सकते हैं कि उनके भाई हो, उनकी बहन हो, यानी आपकी बुआ हो, आपके चाचा या आपके बड़े पापा हो, उनसे आपके संबंध खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये आप जानते हैं चतुर्थ से अष्टम भी पड़ता है, चौथे भाव से 11वां भाव जो है 8वां पड़ता है। इस कारण से आप ये भी देख पाते होंगे कि ये भी माता के ससुराल को दर्शाता है, यानी माता का ससुराल यानी आपके पिता का कुटुंब, तो उनसे संबंध खराब होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो यहाँ यह जरूरी नहीं कि सभी से संबंध खराब हो जाए। आप देखिए किन किन से संबंध आता है, किन किन का प्रभाव आ रहा है। और अगर जैसे मैंने आपको कहा कि दशम भाव अगर पीड़ित हो रहा है तो आपके पिता से संबंध खराब रहेंगे। अब आपने देखा कि सूर्य भी कुंडली में पीड़ित है या सूर्य भी कमजोर हो रहा है, तो ये संभावना और अधिक बढ़ जाएगी कि पिता से तालमेल खराब रहे, पिता का सुख कम मिले, पिता से सपोर्ट कम मिले। तो आप देखिए इसे मिला सकते हैं। इसके बाद हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र पहले मैं शुक्र से जुड़ा बताता हूं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में है या कुंभ राशि में है, यानी 3 के अंक पर शुक्र लिखा है या 11 के अंक पर शुक्र लिखा है, तो शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों में से किसी एक राशि का जो फल है वो खराब हो जाएगा। उदाहरण के लिए मानकर चले आपका लग्न मेष ही है, मेष का उदाहरण देता हूं मैं। मेष लग्न है आपका और शुक्र मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि में विराजित है। अब आपने देखा कि चूंकि शुक्र तीसरे भाव में विराजित है, तो या तो कुंडली का दूसरा भाव जहां वृषभ राशि है वो पीड़ित हो जाएंगी, या कुंडली का सप्तम भाव जहां तुला राशि है वो पीड़ित हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी। तो आपको ये अपने जीवन में देखना है
कि आपके संबंध अपने जीवन साथी से खराब होते हैं, उनके सुख में कमी आती है, उनसे तालमेल में खराबी आती है, या फिर दूसरा भाव जो कुटुंब का है, यानी आपके घर परिवार से आपके तालमेल खराब रहते हैं, आपके कुटुंब के लोगों से आपके तालमेल खराब रहते हैं, ये आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आराम से पहचान पाएंगे। या आप किसी अन्य की कुंडली देखते हैं जिसे आप जानते नहीं, तो उसमें ये सूत्र लागू करना हो तो कैसे करेंगे? आप ये देखिए, सब जो सातवां भाव जहां पे मेष लग्न में तुला राशि है, वो यहां पर पीड़ित हुआ है या फिर दूसरा भाव पीड़ित हुआ है। दोनों में से देख लीजिए, जो भाव अधिक पीड़ित नजर आएगा, आप जातक को कहिए इनसे जुड़े संबंध आपके खराब है या इनसे जुड़ी परेशानियां आपको है, वो आपकी बात को मना नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आप गुरु या मंगल को भी देख सकते हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि, ये जो वायु तत्व की राशियां होती है, इनमें अगर आपकी कुंडली में गुरु विराजित है, तो आप देखिए ऐसी अवस्था में भी गुरु की जो राशियां है दोनों, उसमें से किसी एक राशि का फल खराब हो जाएगा। जैसे मेष लग्न का ही उदाहरण लूं मैं, और मान लेता हूं लाभ भाव में गुरु विराजित है कुंभ राशि में। अब ऐसे में या तो नवम भाव की धनु राशि या 12वें भाव की मीन राशि, इनके प्रभाव खराब हो सकते हैं, इनसे जुड़े संबंध खराब हो सकते हैं। तो नवम भाव अगर आप देखेंगे तो नवम भाव आपके गुरु का है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो आप गुरु समान जो व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन दे। तो उनसे आपको सहयोग ना मिले, या जब भी आपको अपने भाग्य का साथ चाहिए हो तो भाग्य का साथ ना मिले, अगर नवम भाव पीड़ित होगा तो। अगर 12वां हुआ तो आपका जो ननिहाल पक्ष होगा, उनसे आपके तालमेल खराब रहेंगे, उनसे नहीं बनेंगी, आपके मामा वर्ग से आपकी न बने, या सरकार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसी कुछ बातें सामने आ सकती है। तो ये आप विचार करेंगे तो पता लग पाएगा कौन सी राशि यहाँ पर खराब हो रही है। मंगल का उदाहरण भी ले सकते हैं आप। मंगल भी अगर इसी वायु तत्व की राशि में, यानी मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में अगर विराजित है, तो ये मंगल भी क्या करेगा? ये मंगल भी अपनी दोनों में से किसी एक राशि के प्रभाव को खराब कर लेगा। यानी जैसे अगर आप देखते हैं कि यहां पर मेष लग्न में ही माने कि मंगल मिथुन तुला या कुंभ में से किसी भी एक राशि में है। अब आपने देखा है तो लग्न खराब होगा या अष्टम खराब होगा। लग्न खराब हुआ तो आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपका जो एक शारीरिक बनावट है, इसमें खराबी देखने को मिलेगी, इसमें आपको परेशानी देखने को मिलेगी। मुख्यतः स्वास्थ्य और मान सम्मान, इन पर सबसे ज्यादा असर आएगा। इसके अलावा अगर अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि खराब हुई तो ऐसी स्थिति में आपको ससुराल वर्ग से समस्या आ सकती है। ये जो आपका मतलब ससुराल वर्ग है, यही अगर आप देखेंगे तो दशम भाव से 11वां पड़ता है, यानी पिता के बड़े भाई, तो उनसे आपके तालमेल खराब हो सकते हैं। तो ये आप विचार करेंगे जब कुंडली को अलग अलग तरीके से, तो आप पता कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो अष्टम भाव है, ये चतुर्थ भाव से 5वां होता है, यानी माता के संतान, यानी आपके भाई आदि से भी, बहन आदि से भी तालमेल खराब होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये सूत्र है यहाँ पर, इसे मिलाइए, इसे लगाइए। दोनों सूत्र जो मैंने बताए हैं, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। हालांकि आज केवल मैंने इन्हीं राशि का मतलब चयन करके आपको बताया है, अन्य राशियों में भी कुछ प्रभाव आते हैं, वो कैसे रहते हैं उसकी चर्चा मैं आगे जरूर करूंगा। आप अब जैसे आप में से कुछ दर्शक कहे कि हमारे शनि तो वृषभ में है, हमारे तो मेष में है, हमारे तो मकर में है, तो क्या होगा? तो उसके लिए अलग सूत्र है, उस पर कभी आगे चर्चा करूंगा। उसके लिए तो आप चैनल पर जब जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो मैं आगे वो भी जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास का बेल आइकन दबा लीजिएगा। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था ये कि ये तो शनि और शुक्र मंगल गुरु के सूत्र है, इन्हें आप मिलाइए, सटीक सिद्ध होते हैं। आप प्रभाव देख भी पाएंगे कि हाँ वैसा प्रभाव मिल भी रहा है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ये राशि से जुड़े हुए सूत्र है। यहाँ जैसे आप मान लीजिए मकर राशि का मैंने सूत्र बताया शनि से जुड़ा, कि कर्क में अगर शनि होंगे तो मकर के मतलब कर्क वृश्चिक या मीन में शनि होंगे तो मकर के प्रभाव को खराब करेंगे। अब यहाँ आपके मन में आ सकता है कि अगर कर्क में है तो चलिए मान लिया कि शनि की दृष्टि अगर मकर राशि पर पड़ेंगे तो शनि रिश्तों को खराब करते तो खराब कर दिया। लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि वृश्चिक और मीन में कैसे? वृश्चिक से शनि की अगर दृष्टि देखे तो मकर पर जाएंगी नहीं, और नहीं यहाँ मीन राशि से शनि की दृष्टि जाएंगी मकर पर, तो फिर कैसा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा? हाँ माफ कीजिएगा, वृश्चिक से तो तीसरी दृष्टि जा सकती है, मीन से कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपके मन में आ सकता है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही कनेक्शन है जो मैं आपको बीच बीच में ग्रहों के द्वारा बताता हूँ, कि शनि से कोई भाव तीसरा हो या शनि किसी भाव से तीसरे हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो आप पूर्व की वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि शनि से तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा प्रभाव है, चतुर्थ में होगा तो ये प्रभाव आ जाएगा, तो वो किस तरह की कनेक्शन से बताया? वो ऐसे ही कनेक्शन से बताया है। जो आप मिलाएंगे देखेंगे तो आपको प्रभाव सटीक मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली को खोलिए,
देखिए आपकी कुंडली में क्या कोई ग्रह ऐसी कनेक्शन में आता है तो आप देखिए कौन सा भाव आपका पीड़ित नजर आ रहा है या कौन से भाव से जुड़ा खराब प्रभाव आपको मिला है। अन्य की कुंडली देखिए, उसमें भी ये बात आप विचार करके देख सकते हैं, तो आपको प्रभाव सटीक मिल जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश रहेगी उसका शीघ्र उत्तर देने की। या फिर जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अब जैसे प्रत्येक रविवार अगर लाइव करने जैसी स्थिति रहती है तो मैं लाइव करूंगा, और उसमें आप जो यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे उनका वहां चयन करके आपको उनसे जुड़ी कुछ जो जानकारी है वो प्रदान कर दूंगा। यानी पूरे सप्ताह में जो वीडियो डाली उसका जो सारांश है, उससे जुड़े जो प्रश्न है वो मैं आपके वहां पर लेने की कोशिश करूंगा। तो बीच बीच में कुंडली के अध्ययन के अलावा आपके प्रश्नों का चयन भी हो जाएगा, तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो से भी जुड़ पाएंगे। इसीलिए आप अपने प्रश्न अवश्य से भेजते रहे, जिसका भी चयन होगा तो आगे उत्तर मिल जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।